सिकंदर और पोरस की कहानी जानने से पहले हमें सिकंदर को जानना चाहिए कि आखिर में एक सामान्य लड़का एक विश्व विजेता में कैसे तब्दील हो गया। सिकंदर का जन्म प्राचीन रोम के इफेसस में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप उस वक्त मैसेडोनिया, रोम के महान शासकों में से एक थे। कहते हैं कि जब सिकंदर का जन्म हुआ उस वक्त भविष्यवक्ताओं ने दावा किया कि एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ है जो पूरे एशिया पर अपना परचम लहराएगा। सिकंदर बचपन से बहुत मेधावी था और मेहनत करना उसे बहुत पसंद था। उसे हमेशा सर्वश्रेष्ठ पाने की चिंता लगी रहती थी। वह हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करता रहता था और आराम से बैठना तो उसकी फितरत में ही नहीं था। अपनी प्रतिभा के बल पर जल्दी ही सिकंदर पूरे रोम में मशहूर हो गया और लोग मानने लगे कि योग्यता के मामले में वह अपने पिता फिलिप से 2 कदम आगे ही है। सिकंदर को अपने पिता से भी बहुत कुछ सीखने को मिला और युवा सिकंदर दुनिया जीतने को तैयार था। सिकंदर के साथ ही उसका स्वामी भक्त घोड़ा बुसिफेलस भी बहुत मशहूर था। वह भी अपने स्वामी की तरह ही तेजतर्रार और बहादुर था। सिकंदर और बुसिफेलस के मिलने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। एक व्यापारी पहली बार जब बुसिफेलस को लेकर राजा फिलिप के पास पहुंचा तो उसकी कदकाठी देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बुसिफेलस ने किसी भी योद्धा को अपने आप पर सवार नहीं होने दिया। व्यापारी निराश होकर वापस लौटने लगा तो सिकंदर ने घोड़े को नियंत्रित करने की अपनी इच्छा पिता फिलिप को बताई। पिता फिलिप युवा सिकंदर पर नाराज भी हुए क्योंकि उनकी कहना था कि जब इतने अनुभवी योद्धा बुसिफेलस की सवारी नहीं कर सके तो एक युवा इसको कैसे नियंत्रित कर सकेगा। आखिर में इस शर्त के साथ सिकंदर को अनुमति मिली कि अगर वह घोड़े को नियंत्रित कर लेगा तो उसका मालिक बन जाएगा और यदि कहीं वह इस काम में असफल होता है तो उसे इस घोड़े की कीमत चुकानी होगी और उसे घोड़ा भी नहीं मिलेगा। सिकंदर यह पहले जान चुका था कि बुसिफेलस अपनी ही परछाई से डर रहा है, तो उसने उस तरफ से बुसिफेलस पर बैठने की कोशिश की जिस तरफ से घोड़े को रोशनी मिल रही थी। ऐसे में घोड़े को परछाई दिखनी बंद हो गई और कुशाग्र सिकंदर बुसिफेलस पर सवार हो गया और पूरी जिंदगी के लिए उसे स्वामी भक्त घोड़ा मिल गया। अपने प्रतिभाशाली बेटे से राजा फिलिप बहुत प्रभावित थे और वे चाहते थे उसे राजकाज की शिक्षा किसी बहुत योग्य शिक्षक के हाथों से मिले। उन दिनों पूरे रोम में अरस्तु के दर्शन और उनकी शिक्षा का प्रभाव था। अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और रोम में उन्हें प्लेटो के समान ही इज्जत दी जाती थी। राजा फिलिप ने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अरस्तु को चुना और विधि पूर्वक अरस्तु को सिकंदर का गुरु बना दिया गया। अरस्तु जितने अच्छे शिक्षक साबित हुआ, सिकंदर उससे कहीं बेहतर शिष्य साबित हुआ। अपने बेटे की प्रतिभा के साथ न्याय करने के लिए राजा फिलिप ने सिर्फ 16 साल की उम्र में सिकंदर को मैसेडोनिया का राजा बना दिया। सिकंदर की कम उम्र को देखते हुए कई लोगों ने यह सोचकर विद्रोह कर दिया कि कम उम्र का राजा राज्य संभाल नहीं पाएगा और उसे अपदस्थ करना आसान होगा। सिकंदर ने सभी विद्रोहों को बहादुरी से कुचल दिया और ईरान की जीत से सिकंदर को इतना धन मिला कि उसके सैनिकों के लिए इस धन के साथ चलना मुश्किल हो गया। लेकिन सिकंदर भारत जीतने के अपने सपने को हर हाल में पूरा करना चाहता था और इसी धुन में उसने सोने और माल से लदी गाड़ियों में आग लगा दी ताकि सैनिकों की चाल तेज हो सके। तक्षशिला उस समय भारत के लिए प्रवेश द्वार माना जाता था।
तक्षशिला के राजा ने सिकंदर की बहादुरी के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने लड़ने के बजाय दोस्ती का प्रस्ताव भेजा, जिसे सिकंदर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और तक्षशिला सिकंदर की अधीनता में आ गया। बस इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि आगे एक पराक्रमी राजा पोरस का राज्य है। तक्षशिला के अनुभव से सिकंदर को लगा कि पोरस भी लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उसका ये अनुमान गलत निकला। राजा पोरस ने सिकंदर को लड़ने के लिए आमंत्रित किया और हाइडेस्पीस नदी के किनारे दोनों की सेनाएं खड़ी हुई। पोरस की विशाल सेना को देखकर सिकंदर के सिपाहियों का आत्मबल कमजोर हो गया, लेकिन सिकंदर बहादुर होने के साथ ही एक कुशाग्र सेनापति भी था। उसने जानबूझकर नदी के किनारे को लड़ाई के मैदान के तौर पर चुना था, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि पोरस की सेना में ज्यादातर हाथी हैं और यह बरसात का मौसम था। बरसात हो जाने की हालत में नदी किनारे की जमीन दलदली हो जाएगी और पोरस के हाथी बेकार हो जाएंगे। सिकंदर ने अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाया और रात का इंतजार करने को कहा, क्योंकि आसमान काले बादलों से भर चुका था। पोरस ने आगे बढ़कर सिकंदर पर आक्रमण करने की कोई कोशिश नहीं की, जो उसके लिए एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई। रात को खूब बारिश हुई और जमीन कीचड़ से भर गया। आधी रात के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया। पोरस बहादुरी से लड़ा, लेकिन हाथी बेकार होने की वजह से जल्दी ही सिकंदर के सिपाहियों ने उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया और युद्ध समाप्त हो गया। अगले दिन जब सिकंदर के सामने पोरस को लाया गया तो नाराज सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तब पोरस ने अपना इतिहास प्रसिद्ध जवाब दिया कि जैसा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। पोरस के इस जवाब से प्रसन्न होकर उसने पोरस को उसका न सिर्फ साम्राज्य लौटाया, बल्कि उसे नए राज्यों की कमान सौंप दी। पोरस ने भी उसकी मित्रता की लाज रखी और आखिर तक वह सिकंदर के लिए काम करता रहा। हालांकि सिकंदर पोरस की लड़ाई में पोरस हार गया था, लेकिन उसने युद्ध में इतनी बहादुरी दिखाई कि रोमनों की आगे बढ़ने की हिम्मत ही टूट गई। सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ और इस जीत ने उसकी सेना की कमर तोड़ दी। इसी लड़ाई में उसका प्यारा घोड़ा बुसिफेलस भी मारा गया। अपने प्रिय घोड़े की मौत से सिकंदर बहुत दुखी हुआ और उसकी याद में उसने इसी जगह एक शहर बुसिफालिया बसाया। 326 ईसा पूर्व हुए इस युद्ध से सिकंदर को समझ में आ गया था कि भारत को जीतना बहुत मुश्किल है। हिंद महासागर तक पहुंचने के बाद उसने वापस लौटने का फैसला। विश्व विजेता सिकंदर घर की ओर लौट गया, जहां बेबीलोन में 10 जून 323 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल लाइफ इज योर्स में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।